हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिम्फेडिनाइटिस के बारे में। सो लिम्फेडिनाइटिस क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हम इसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और इसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है। सो ये सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं और किस तरह से लिम्फेडिनाइटिस होता है। बेसिकली लिम्फेडिनाइटिस का मतलब ही यही होता है कि लिम्फ नोड का स्वेलन हो जाना और लिम्फ नोड का एनलार्ज हो जाना। सो फर्स्टली हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। लिम्फेडिनाइटिस के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। सो लिम्फ नोड स्मॉल बीन शेप्ड ओवल शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि थ्रू आउट बॉडी पाए जाते हैं। अगर हम ज़्यादातर बात करें तो ये नेक एरिया में, ग्रोन एरिया में पाए जाते हैं। सो गाइस, इनका काम होता है इम्यून सिस्टम में हेल्प करना। सो इनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स मतलब WBC पाई जाती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उनसे लड़ने में, उनको फाइट करने में और उनसे फाइट करने में, उनको एंगल्फ करने में हेल्प करती हैं। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं वो, जिससे कि उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है और उनका एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसको हम लिम्फेडिनाइटिस के नाम से जानते हैं। जब ये ज़्यादा मात्रा में WBC के नंबर को बढ़ाते हैं तो उस केस में भी लिम्फेडिनाइटिस हो जाता है। तो आपको जो स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है, ये लिम्फ नोड होती है। बेसिकली ये कुछ कुछ किडनी के शेप की होती है, जिसको हम लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं। सो लिम्फ नोड में बहुत सारे WBCs होते हैं जो कि क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम में। सो यहाँ पे हम कॉजेज़ की बात करें तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, वायरसेस HIV, HBsAg, फंगस हो सकता है और कुछ सम कॉमन कोल्ड्स भी हो सकते हैं। कुछ कैंसर्स की बात करें लाइक ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। सो इस तरह के बहुत सारे कोल्ड जो है कॉजेज़ हो सकते हैं, कॉमन भी हो सकते हैं और जो है हार्ड मतलब थोड़े हार्ड भी हो सकते हैं, लाइक जिसको डायग्नोस करने में जो है थोड़ा टाइम लग जाता है या फिर वो इजीली डायग्नोस नहीं हो पाते। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको जो इमेज दिख रही है, ये बेसिकली लिम्फ नोड का स्वेलन हो गया है यहाँ पे। तो लिम्फ नोड जब स्वेल हो जाते हैं तो वो इस तरह के दिखते हैं। ज़्यादातर हम बात करें लिम्फ नोड स्वेल होने की तो वो नेक एरिया पे ज़्यादातर लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं, नेक के आगे या नेक के पीछे। सो गाइस, जब लिम्फ नोड स्वेल हो जाता है या लिम्फेडिनाइटिस हो जाता है तो आप स्क्रीन पर देखेंगे इस तरह का वो दिखता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि कैसे कंफर्म करें कि ये जो गांठ है वो लिम्फ नोड के स्वेलन होने से हो गई है। हालांकि ये गांठें तो कई तरह की हो सकती हैं। जब इस तरह की गांठें होती हैं तो हम टेंशन लेने लग जाते हैं कि किस तरह की गांठ है, इसको कैसे डायग्नोस करना है, कैसे कंफर्म करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको जो है डराती हैं कि कैसे क्या हो सकता है। सो गाइस, डायग्नोस करना मेन है कि डायग्नोस करके इसको कंफर्म करें कि किस चीज़ की गांठ है। तो सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि लिम्फेडिनाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो गाइज, आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आपको लिम्फेडिनाइटिस है। सो जब आप इस गांठ को, इस लिम्फ नोड को टच करेंगे तो वो पेनफुल होगा टच करने में और ये सॉफ्ट होता है। और जब आप इसे पल्पिटेशंस करते हैं, फील करते हैं, तो इसमें लगता है कि आपको कोई फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें आपको कंफर्म करा सकती हैं कि आपको ये जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो लिम्फ नोड की वजह से हो रही है और आपको लिम्फेडिनाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो गई है। सो आप इन सब चीज़ों को डायग्नोस करके, इन सब चीज़ों को आप फील करके, खुद से फिजिकली फील करके कंफर्म कर सकते हैं। बाकी आप डायग्नोस करेंगे आप तो आपको कंफर्म हो ही जाएगा कि हाँ, ये लिम्फ नोड जो है इन्फ्लेमेशन है या कुछ और है। सो गाइस, आप डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी ब्लड टेस्ट, एक्सरे, CT स्कैन्स, FNACs, बायोप्सी, जिससे आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रायोरिटी जो डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट करा लो, WBC करा लो, क्योंकि WBC बढ़ जाती हैं तो हम WBC के काउंट से भी कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ WBC बढ़ गई है। तो एक उसका रीज़न हो सकता है लिम्फ नोड का स्वेलन हो जाना। सो यहाँ पे WBC काउंट आप करा सकते हैं, CRP कराते हैं जिसको हम C रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बॉडी में कितनी इन्फ्लामेशन है। ER करा सकते हैं जो इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को बताता है कि कितनी मात्रा में इन्फ्लामेशन है। आप ब्लड कल्चर करा सकते हैं। ब्लड कल्चर में हम बैक्टीरियाज का पता कर सकते हैं कि जो बैक्टीरियाज है वो कौन सा बैक्टीरिया है, कितनी मात्रा में जो है। उसके बाद हम CT स्कैन करके पता कर सकते हैं लिम्फ नोड का साइज बेसिकली, और जो है
एक्सरे करके पता कर सकते हैं, ये जान सकते हैं हम इसके अंदर फ्लूइड है कि नहीं एफएनएसी करके। बेसिकली एफएनएसी फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ये हमको बताता है कि किसी भी अगर गांठ में फ्लूइड होता है तो वो फ्लूइड हम उसको बेसिकली निकाल लेते हैं, एस्पायरेट कर सकते हैं और उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो पता लग जाता है कि ये किस तरह का फ्लूइड है, कैंसर्स का तो नहीं है या फिर नॉर्मली कोई बैक्टीरिया कोल्ड की वजह से, नॉर्मली किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से है। सो ये सारी चीज़ें करके हम पता कर सकते हैं कि लिम्फ नोड स्वलन मीन्स लिम्फ एडिनाइटिस है कि नहीं है। ज़्यादातर जो केसेस देखे जाते हैं वो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से लिम्फ नोड स्वलन हो जाता है और लिम्फ एडिनाइटिस जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आप डॉक्टर के एडवाइस से आप एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेशन जैसी दवाइयाँ ले सकते हैं और इसको क्योर कर सकते हैं। और आपको कैंसर वगैरह होता है तो फिर तो आपको सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी जैसी चीज़